हाय एवरीवन, मैं हूँ शेख जबी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं टॉक्सिक मूवी के रिव्यू के बारे में। देखो, टॉक्सिक फाइनली मैंने देखा और कन्नड़ा वर्जन में देखा हूँ, क्योंकि मैं बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने ही मज़ा आता है। तो मैंने कन्नड़ा लैंग्वेज में देखा। अगर मैं एक चीज़ बोलूँ ना, इतना इसमें अगर ये मूवी के बारे में बात करूँ तो इतना इसमें एक्शन है, एक्शन है, एक्शन है। जैसे टीजर ट्रेलर में भी हमको नज़र आया, इतना एक्शन है, कहानी कहीं भी नहीं है। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, यश के फैंस को शायद ये बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। मतलब देखो, इतना एक्शन कौन रखता है? मतलब जैसे ही आप स्टार्टिंग से देखो, 3.25 घंटे की मूवी है, इतना एक्शन आपको मिलता है पहले हाफ में। पहला हाफ ही तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा जाता है, 1.5 घंटे से ज्यादा। मतलब देखो, 1.5 घंटा आप कितना एक्शन करके देखोगे? मतलब देखो, KGF 1 और KGF 2 दोनों में इतना एक्शन नहीं किया है यश ने जितना टॉक्सिक मूवी में गीता, जो इस मूवी की डायरेक्टर है, उन्होंने करवाया है इनके यश के हाथ। मतलब देखो, यश ने बहुत मेहनत की है इस मूवी के लिए, बहुत एक्शन किया है, लेकिन किसी भी मूवी को बचाती है उसकी कहानी। तो लोगों को कहानी पसंद आनी चाहिए, और लोग ना इसमें कंफ्यूज हैं। ठीक है, सॉरी, घर पे शीर खुरमा दे दिया तो खाता खाता बना रहा। मतलब लोगों को ना इतना कंफ्यूज होता है कि पहले ऑफ में कायरा अडवाणी कौन है और तारा सितारिया कौन है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। स्पेशली वो लोग जो सही से नाम नहीं जानते, ठीक है, वो लोग मतलब बहुत कंफ्यूज होता है स्टार्टिंग पे। पहले हाफ पे बोल रहा हूँ, पहला पूरा हाफ लोगों में कंफ्यूजन ही रहता है कि तारा सितारिया कौन है और कायरा अडवाणी कौन है। नयनतारा, देखो नयनतारा जैसे बहन का रोल किया है, बड़ी बहन का कैरेक्टर है, ट्रेलर में ही सबको पता था। तो इसमें देखो, ऐसा डायलॉग्स तो चलो बहुत अच्छे हैं पहले हाफ में, स्पेशली पहले हाफ में बहुत अच्छे डायलॉग्स है। एक डायलॉग्स मेरे को ये याद भी आ रहा है कि जो लोग हमको छोड़ के जाते हैं उसको मेंटेन करना लेगेसी नहीं कहते, अपने दम पे जो बनाते हैं उसको मेंटेन करना लेगेसी कहते। तो डायलॉग्स और भी बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही हो जाती है, इतने लोगों को यश मार रहा है, ठीक है, इतने लोगों को यश, और नयनतारा भी, ठीक है, क्योंकि नयनतारा का भी एक्शन सीन्स है इसमें बहुत सारे। तो क्यों मार रहे हैं? एक रीजन, ठीक है, एक रीजन रहता है। अभी एग्जाम्पल के जैसे KGF 1 KGF 2 में हम लोगों ने देखा एक्शन है, लेकिन उसमें कहानी बिल्ड होती है। किसी भी एक विलन को मारने से पहले पता रहता है कि ये क्यों मार रहा है। पहले हाफ में गरुड़ा को मारता है यश, क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों के सामने लोगों का भरोसा जीतना था, उनमें उनका डर हटाना था, और यश को वहां पे राज करना था। सेकेंड हाफ में सेम कंटिन्यू कर लेके जाते हैं, विलन्स को मारते हैं, क्यों मारते हैं, हर एक चीज का एक्सप्लेन किया था प्रशांत नील ने। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मार रहे। मतलब कितने लोगों को मारोगे और क्यों मारोगे? एक रीजन तो रहता है ना किसी भी। देखो, ये क्लैरिटी नहीं है कि यश को किस पोजीशन पे पहुंचना है। ट्रेलर में भी आपने एक सीन देखी होगी कि नयनतारा बोलती है कि तुमको इस शहर पे राज करना है। मतलब किस चीज का राज करना है? चलो ड्रग्स का दिखाते हैं, 1947 से शुरू होती है कहानी, ड्रग्स का दिखाते हैं, ड्रिंकिंग, कसिनो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन इसमें विलन कौन है नहीं पता, सब लोगों को मार रहे, क्यों मार रहे वो भी नहीं पता चलता लोगों को। मतलब एकदम कंफ्यूज रहते हैं। मतलब कहानी इतनी फास्ट जाती है ना, ये एकदम कंफ्यूज रहते हैं। पहला हाफ इसी में बीत जाता है, पहला हाफ 1.5 घंटा। एक चीज है कि सॉन्ग्स, जो तबाही सॉन्ग्स है वो तो कमाल का सॉन्ग्स है, ठीक है, लेकिन वो छोड़ के जो स्टार्टिंग, देखो स्टार्टिंग जब एक्शन करते हैं यश, स्टार्टिंग के अगर 1-2 सीन्स जो बोलूं, जो कब्रस्तान पे जो वहां पे है सीन, उसके बाद एक सर्कस के पास एक एक्शन सीन्स है। देखो 1-2 सीन्स में ना चलो लोग एंजॉय भी करते हैं, लेकिन बार बार एक्शन सीन्स है तो लोग भी बोर हो जाते, ठीक है। तो अभी KGF 2 को मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि KGF 2 भी एक एक्शन मूवी थी, लेकिन उसमें एक्शन अगर पूरा उठाओ ना तो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स का आपको एक्शन मिलेगा, 2.25 घंटे की आपको कहानी मिलेगी। अगर KGF 2 की मैं बात करूं, अगर इस मूवी में आप उठाओ ना तो 3 घंटे का तो सिर्फ आपको एक्शन मिलेगा। मतलब इतने पैसे इसलिए ही खर्च हुए हैं इस मूवी पे, इतना एक्शन
कहीं भी देखो लोग को मारे, चाहे वो पहला हाफ ले लो, सेकेंड हाफ ले लो। सेकेंड हाफ में तो भी चलो थोड़ा कम, लेकिन फर्स्ट हाफ में इतने लोगों को वो मार रहे क्यों मार रहे, आपको खुद कंफ्यूज हो जाएगा। सच्ची बोल रहा हूँ, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे को तो मूवी नहीं जमी, ओपनली बोल रहा हूँ। देखो एक्शन ना थोड़ा अच्छा दिखता है, वो मिठाई खाते ना हम लोग, सिर्फ वो थोड़ी सी खाने पे अच्छी दिखती है, पेट भर के कोई मिठाई नहीं खाता। तो वैसे ही है, एक्शन भी थोड़ा ही अच्छा दिखता है, कहानी चाहिए रहता है मूवीज में जो टिका के रखती है थिएटर में, क्योंकि 3.25 घंटे की मूवी है। तो चलो पहले हाफ तो चलो ऐसा वैसा इंटरवल हो जाता है, लेकिन सेकेंड हाफ तो सच्ची में बोलूं, सच बोल रहा हूँ कि मैं बस ये सोच रहा था कि कब मूवी खत्म होगी। KGF 2 में ऐसे नहीं लगा था, क्योंकि KGF 2 मैंने 8 से 10 बार देखी है, 8 से 10 बार। KGF 1 हो चाहे वो KGF 2 हो, लेकिन ये मूवी ना, मैं बोलता हूँ मूवी कमाने के लिए जितने पैसा खर्च हुआ है, कोई भी मूवी हो, तो उसको एक रिपीट वैल्यू होनी चाहिए, तभी जाके वो पैसा कमाती है। इस मूवी में ऐसा नहीं है, शायद ये यश के फैंस को बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी, लेकिन इस मूवी में रिपीट वैल्यू नहीं है। ये एक बार आप देख लो ना, तो वो वही बहुत बड़ी बात है इस मूवी के लिए। आप रिपीट इस मूवी को नहीं देख सकते, और जैसे 3 घंटे की मूवी खत्म हो जाती है, जो क्लाइमैक्स आखिरी का 10-15 मिनट का आता है, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत ट्विस्ट नजर आता है, जो बाप बेटे का जो ट्रेलर में भी हमको दिखाई दिया था। लेकिन वो ट्विस्ट बोलो या सस्पेंस बोलो, जो भी बोलो, लेकिन उसमें मजा नहीं आता है, ओपनली बोल रहा हूँ। वो एक 5 मिनट का जो है क्लाइमैक्स में, उसमें कुछ भी आपको मजा नहीं आता है, क्योंकि मूवी बहुत लंबी है। तो आप 3 घंटे के ऊपर की मूवी दिखा के 5 मिनट में ट्विस्ट दिखा दोगे तो लोगों को मजा नहीं आएगा। तो लास्ट में भी एक्शन होता रहता है, ये तो पता चलता है कि वो एक्शन क्यों हो रहा है, लेकिन किस वजह से क्या कर रहे कुछ भी नहीं समझ में आता। अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मेरे को 1 टाइम वॉच मूवी है, एक बार देख सकते, लेकिन आप रिपीट वैल्यू नहीं कर सकते, मैं तो पर्सनली नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, मूवी ना इतनी डार्क बनाई है, 3.25 घंटे की मूवी में आपको 3 घंटे से ज्यादा तो पूरी समझ लो कि रात में ही शूट हुई है। पूरी मूवी आपको सिर्फ रात में ही शूट हुई है, लेकिन दिन में कुछ भी है नहीं। सिर्फ अगर कोई दिन में है वो मूवी, तो वो जो बर्फ के जो एक्शन सीन जो बर्फ में शूट किया गया, सिर्फ वही आपको मतलब दिन में नजर आएंगे। बाकी सब पूरा डार्कनेस है, ब्लैक। मतलब अभी पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मेरे को तो जस्ट 1 टाइम वॉच लगी। तो बैकग्राउंड म्यूजिक अगर मैं बात करूं रवि बसरूड सर का, तो म्यूजिक तो चलो अच्छा दिया है, लेकिन अगर देखो कहानी नहीं जमी तो आपके हर एक चीज फेल्ड हो जाती है। चाहे वो आपका एक्शन ले लो, म्यूजिक ले लो, चाहे रोमांस ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन उतना जमी नहीं। पहले हाफ में तो थोड़ा बहुत एक्शन, थोड़ा रोमांस दिख जाता, सेकेंड हाफ में तो वो भी नहीं मिलता, तो रोमांस ही नहीं है सेकेंड हाफ में उतना। तो आई थिंक जस्ट 1 टाइम वॉच। और ये बोलते ना कि 4 दिन की चांदनी है फिर काली रात है, तो इस मूवी के साथ भी यही होने वाला है। आई थिंक शायद ना हो, पैसे कमा ले, लेकिन मेरे हिसाब से संडे तक तो ये मूवी डेफिनेटली चल जाएगी, लेकिन मंडे से इस मूवी का चलना बहुत मुश्किल है इंडिया में। देखते हैं क्या होता है। आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाय, टेक केयर।